हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहाँ पे टॉपिक करवाऊँगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, पहले मैं इसका आपको यहाँ पे ओवरव्यू प्रोवाइड करूँगी, देन उसके बाद इसके हर एक पार्ट की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी आपको। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फीमेल ही ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके अंदर बेबी 9 मंथ तक अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। अदरवाइज जो है कहीं और बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो फीमेल का जो गॉड ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर बेबी जो है 9 मंथ तक रहेगा और उसके बाद जब अपना उसका 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा फिर वो बाहर आएगा, बाहर आके फिर वो इस दुनिया के अंदर अपनी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा इस वर्ल्ड के अंदर आके। तो फीमेल के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, डैट इज़ द यूट्रस, जो कि इलास्टिक होता है, जो कि जितना मर्जी एक्सपैंड हो सकता है। अगर इसके अंदर 2 बेबी हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितने बेबी हैं उसके अकॉर्डिंगली इसकी क्या होगी, एक्सपेंडेशन, वो एक्सपैंड कर जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली ही बेबी अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ओवरव्यू अभी आज प्रोवाइड कर रही हूँ मैं आपको, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी दूंगी मैं आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहला पार्ट होता है इसके अंदर ओवरी। ओवरी इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल हैज़ 2 ओवरीज, लेफ्ट ओवरी एंड अ राइट ओवरी। फीमेल के पास 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं और एक लेफ़्ट और एक राइट ओवरी होती है, ठीक है। और इन ओवरीज़ के अंदर एग की फॉर्मेशन होती है। एग ऑलरेडी मतलब बिफोर बर्थ, जब किसी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसके अंदर अगर बेबी गर्ल है तो उस बेबी गर्ल के अंदर ऑलरेडी ही एग नेस्ट प्रेजेंट होता है। एग ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जस्ट जब उनकी एडोलेसेंस एज आती है उस टाइमिंग पे उसमें से एग जो है नेस्ट में से बाहर आएंगे, मैचुरेशन फेस करेंगे अपना और उसके बाद वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अपना जो वो साइकिल कंप्लीट करते हैं डैट इज़ ऑफ 14 डेज। 14 दिन का अपना साइकिल जो है वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं ओवरीज़ के अंदर, ठीक है। तो ओवरी, दोनों ओवरीज एक साथ में एग रिलीज़ नहीं करती हैं। हर मंथ एक ओवरी अपना काम करती है, उसके बाद नेक्स्ट ओवरी अपना वर्क करेगी नेक्स्ट मंथ के लिए। अगर इस मंथ इस ओवरी ने अपना एग रिलीज़ किया तो नेक्स्ट मंथ सेकेंड ओवरी अपना एग रिलीज़ करेगी, ठीक है। तो ये जो ओवरीज का वर्क है वो टाइमली चलता रहता है। अगर दोनों ओवरीज एक साथ में एग रिलीज़ कर दे तो उससे ट्विंस की फॉर्मेशन हो जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे होती है, ठीक है। तो ओवरीज का मेनली यहाँ पे वर्क होता है कि ऑलरेडी इनके अंदर एग नेस्ट प्रेजेंट होता है। जब फीमेल जो हैं वो एडोलेसेंस एज पे, अपनी पुबर्टी वाली एज पे आती हैं तो उस टाइमिंग पे उनके जो एग हैं वो एग नेस्ट में से बाहर आएंगे और वो मेच्योर होंगे, ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ होने के बाद वो अपनी मैचुरेशन फेज में आके और वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। तो उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट है डैट इज़ द फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट पार्ट इज़ अ फेलोपियन ट्यूब, दिस वन, राइट फेलोपियन ट्यूब एंड लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब। तो ये भी 2 होती है फेलोपियन ट्यूब भी यहाँ पे, और ये आपको दिख रही होगी फेलोपियन ट्यूब किस तरीके से है, लाइक अ हैंड लाइक स्ट्रक्चर। दोनों साइड में जैसे हैंड होती है ना, ये यहाँ पे इन्होंने क्लोज दिखा रखी है, इस ओवरी को इन्होंने ओपन करके दिखा रखा है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि ये अलग है ये अलग है, नहीं, एक जैसी होती है। यहाँ पे इसको क्लोज है और ये यहाँ पे आपको जो है ओपन करके दिखाई हुई है कि किस तरीके से जो ओवरीज हैं उनकी अटैचमेंट होती है। अब देखिए, जो ओवरी की अटैचमेंट होती है वो यूट्रस, ये वाले पार्ट के साथ होती है, जिसे हम लोग एक लिगामेंट बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट, डैट इज़ नोन एज द ओवेरियन लिगामेंट, जो कि ओवरीज को यूट्रस के साथ अटैच करने के लिए हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो यहाँ पे ओवरीज का मैं आगे आपको काम बताऊंगी कि ओवरीज किस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है। तो अब जो ओवेरियन लिगामेंट है वो ओवरीज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं अटैच करने के लिए। अब ओवरीज के पास यहाँ पे क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। अब इस फेलोपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ द इन्फंटिबुलम, सेकेंड इज़ एम्पुला, थर्ड इज़ इस्थमस एंड फोर्थ इज़ द यूट्राइन पार्ट। यूट्रस वाला पार्ट जो होगा, यूट्राइन, जहाँ पर जो है यूरिन की जो रिमूवल के लिए यूरिनरी ब्लैडर बना होता है ना, तो ये डैट इज़ द यूट्राइन पार्ट, ठीक है। अब ये वाला जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है हेयर इनफंडिबुलम, जो उसका फ्रंट वाला पार्ट है, जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा फ्रंट वाला पार्ट, दिस वन। तो इसके पास आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आ रही होगी जो कि ओवरी को कवर कर रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम लोग फिम्ब्रिया बोलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज द फिम्ब्रिया, ठीक है। अब ये जो है इनफंडिबुलम का सबसे फ्रंट वाला पार्ट है,
उसके बाद इनफंडिबुलम है यहाँ पे, इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला रीजन है। एम्पुला रीजन इज स्पेसिफिक फॉर द फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुला रीजन में ही होनी है और कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक स्पेस होती है, एक एरिया होता है जो कि उसको हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद इस्थमस रीजन स्टार्ट हो गया। अब एम्पुला जो होगा यहाँ पे, एम्पुला और इस्थमस रीजन, जो स्टार्टिंग ऑफ द इस्थमस, उसके बीच में ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। कहीं और एग जो है जब मूव कर जाएगा तो उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब जो एग जब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है 14 डेज़ तक यहीं वो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा और उसके बाद 10 डेज़ वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा। 10 डेज़ के लिए वो यहीं पे इसमें रहेगा और 10 डेज़ अपना जो साइकिल है यहाँ पे कंप्लीट करेगा। और वो यहाँ पे जब मूव करेगा धीरे धीरे करके, यहाँ पे एक सॉफ्टनेस होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि एग को एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि एग आराम से यहाँ पे जाए और मूव करता हुआ एम्पुलर रीजन में पहुँचे। अगर यहाँ पे स्पर्म आ जाएगा तो फर्टिलाइज कर जाएगा, अगर नहीं आएगा तो वो धीरे धीरे करके आगे मूव करेगा। हियर दैट पार्ट इज़ द यूट्रस, दैट इज़ इलास्टिक इन नेचर, दैट इज़ इलास्टिक इन नेचर। ये एक्सपैंड हो जाता है जब बेबी का बर्थ हो जाता है, उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ये तब तक ही एक्सपैंड होगा जब तक बेबी अंदर रहेगा, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। हियर दैट इज़ द यूट्रस। और इसकी क्या होती है, यहाँ पे लेयर्स होती हैं। ये आपको अंदर वाली एक लेयर दिखाई दे रही होगी, एंडोमेट्रियम की लेयर होती है जिसके अंदर बेबी की अटैचमेंट होती है। जब एग की फॉर्मेशन होती है ना तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल फॉर्म होती है। जब एग बर्स्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम भी ब्रेक हो जाएगी और साथ में एग भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यूट्रस पार्ट है जो कि बेबी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। और अगर यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो एग यहाँ पे फ्रीली मूव करेगा और उसके बाद यहाँ पे वो 4 to 8 डेज़ तक फ्रीली मूव करेगा। अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो जब वो फ्रीली मूव करेगा उसके बाद वो एग और एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, यहाँ से बर्स्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक होने के बाद यहाँ से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और ब्लड किसकी वजह से आता है, क्योंकि एग ब्रेक हो रहा होता है और जो ये वाली वॉल है एंडोमेट्रियम की, ये वॉल ब्रेक हो रही होती है। अब यूट्रस के पास यहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं मतलब इसकी लेयर्स होती हैं। अंदर वाली एंडोमेट्रियम वाली होती है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो बाहर वाली है मीजोमेट्रियम होती है। और जो यहाँ पे है दिस वन, जो फ्लफी सा आपको वाइटिश सा क्रीमिश सा पार्ट नज़र आ रहा है, दैट इज़ द पेरीमेट्रियम। दीज आर द लेयर्स, एंडो इनसाइड, मीज़ो बाहर वाली और सेंटर वाली पेरीमेट्रियम। ठीक है, दीज आर द लेयर्स और जो प्रोटेक्टिव लेयर्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट पार्ट इज़ द सर्विक्स एंड वजाइना। हियर ये वाला छोटा सा पार्ट जो है वो सर्विक्स वाला पार्ट है यहाँ पे, और ये वाला जो पार्ट है दिस वन जो कैनाल बनी हुई है दैट इज़ द वजाइना। ये सर्विक्स वाला है सारा के सारा, यहाँ से स्टार्टिंग होके दिस वन इज़ रेडिश जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सारा सर्विक्स वाला पार्ट है। और इसके बाद ये वाला वजाइना है, वजाइनल कैनाल है जिसके अंदर पेनिस अंदर मूव करती है और स्पर्म को रिलीज़ करने के लिए हेल्प करती है वजाइनल कैनाल के अंदर। ठीक है, सर्विक्स के अंदर यहाँ पे इसकी ओपनिंग और क्लोजनिंग होती है जस्ट ओनली कि अब जो सर्विक्स और वजाइना का क्या वर्क होता है, इन्होंने एक तो ब्लड के फ्लो करना है, सेकेंडली इन्होंने क्या करना है यहाँ पे ब्लड के फ्लो के साथ बेबी के नॉर्मल बर्थ के लिए हेल्प करनी है, और ब्लीडिंग जो होनी है या फिर स्पर्म को जो इन्होंने रिसीव करना है ब्लीडिंग होनी है, और बर्थ के और बेबी के बर्थ के लिए इन्होंने हेल्प करनी है सर्विक्स और वजाइना में। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसकी लेयर्स होती हैं, जैसे जब ये वजाइना की इनसाइड वाली लेयर होती है दैट इज़ नोन एज द फॉर्निक्स। एक्सटर्नल ओस मतलब एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है वजाइना की दैट इज़ द एक्सटर्नल ओस, और इंटरनल ओस जो कि अंदर वाली होती है सर्विक्स के पास होती है। ठीक है, और दैट इज़ द सर्विक्स ऑफ यूट्रस की जो ये सर्विक्स है, एंड हेयर दैट इज़ द वजाइना पार्ट। दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो एग को ब्रेक करने के लिए और ब्लीडिंग के लिए हेल्प करेंगे यहाँ पे। और ये जो साइकिल है, जब
मेनार्क स्टार्ट हो गया। मेनार्क का मतलब होता है ब्लीडिंग, मतलब जब एडोलेसेंस एज आ गई है और मेंस्ट्रुअल साइकिल ने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ मेनार्क। और मीनोपॉज तक अपना काम करती रहेंगी। ओवरीज, इनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, जबकि जो मेल होते हैं वो हमेशा स्पर्म की फॉर्मेशन करते रहते हैं, जबकि फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता। फीमेल के अंदर मीनोपॉज आ जाता है 45 to 50 ईयर्स के बीच में, और वो मीनोपॉज ये इंडिकेट करता है कि इसके बाद अब वो बेबी की फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। तो एक सुटेबल जो टाइम होता है ना बेबी की फॉर्मेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, डैट इज़ फ्रॉम 21 to 30 ईयर्स तक, या फिर हम लोग 35 ईयर्स भी एक सुटेबल टाइम पीरियड लगा सकते हैं। अब उसके बाद जो टाइम पीरियड होता है डैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द बेबी, कि उतनी मदर की कंडीशन भी नहीं होती है कि वो बेबी को कैरी कर सके, और बेबी भी अच्छे से, मतलब उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं, या फिर उसके क्रोमोसोम जो हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते। तो ये यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया। ओवरी एग की फॉर्मेशन के लिए, फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के लिए होती है, यूट्रस बेबी के डेवलपमेंट के लिए होता है, सर्विक्स एंड वजाइना जो होते हैं वो स्पर्म को रिसीव करने के लिए, बेबी के बर्थ के लिए, ब्लीडिंग के लिए। अब फीमेल के अंदर जो होती है ना, यूरिन पास करना और ब्लीडिंग दोनों अलग अलग होल्स होते हैं उनके पैसेज के लिए, एक ही होल में से दोनों चीज़ें पास नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने आपको मेल में बताया था ना कि मेल के अंदर पेनिस के थ्रू ही यूरिन रिमूव होने वाला है और पेनिस के थ्रू ही स्पर्म की रिलीजिंग होने वाली है, बट फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता। फीमेल के अंदर ब्लीडिंग वाला जो होल है वो अलग होगा और यूरिन वाला जो होल होगा वो अलग होगा, जिसके थ्रू वहाँ से यूरिन में से यूरिन रिमूव होगा, और जो यहाँ पे ब्लीडिंग फेज है, ब्लीडिंग वो अलग रिमूव होगा। और ये याद रखना, जब ब्लीडिंग फेज होता है आगे भी अभी मैं आपको बार बार ये चीज़ें दोबारा से बताऊँगी कि एंडोमेट्रियम वॉल जब एग ब्रेक होगा तो ये वॉल भी साथ में ही ब्रेक हो जाएगी, तभी इस वजह से जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी जो ये वॉल है ये भी ब्रेक हो जाती है। ये वॉल दोबारा से फॉर्मेशन होती है जब न्यू एग बनता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं अभी आपको इसकी पूरी डिस्कशन आगे फर्दर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड मेरी वीडियोज़ को वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।